तो हम मनुष्य हैं। ओके, और हमारा एक ब्रह्म है, क्या है? ईश्वर। ओके, वो एक ही है। ऋग्वेद ऐसा मानता है कि ब्रह्म, तमाम उपनिषदों में इस बात पर चर्चा की गई है कि एको अहम, एक ही है, द्वितीयो नास्ति। वो दो तीन चार पांच नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे और ईश्वर के बीच का रिलेशन, हमारे और ईश्वर के बीच का संबंध। ठीक, हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में, जिसको हम वैदिक कहते हैं या सनातन कहते हैं, उसमें ब्रह्म के अलावा एक देवता भी है। देवता का कॉन्सेप्ट अलग है। और ब्रह्म वो अनादि, अखंड, मंडलाकार, व्याप्त में वो चराचरम, जो हर जगह व्याप्त है, चर में अचर में, निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है, जो सतोगुणी नहीं है, जो रजोगुणी नहीं है, जो तमोगुणी नहीं है। उस ब्रह्म के अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारा देवता का भी। तो देवता कौन है? देवता वो है जो जो निस्वार्थ भाव से हमें सिर्फ देता है, हमसे लेता कुछ भी नहीं है। जो भी आपको सिर्फ देता है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो कौन है? देवता। तो सबसे करीब देवता आपके कौन है? सबसे करीब आपके माँ बाप हैं। सबसे करीब कौन है? वो कभी आपसे कुछ नहीं चाहते। ओके, उस रेशियो में तो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। जैसे मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने दिया मुझे बहुत कुछ, लेकिन लिया आज तक कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए मेरे माँ बाप ही पहले देवता हैं, प्रथम देव। ओके, समझ के बाद और कौन हो सकता है देवता? दूसरे गुरु। तो दूसरे देवता हमारे गुरु होते हैं। माँ बाप के अलावा हमारे दूसरे देवता गुरु होते हैं। उन्होंने भी जो कुछ हमें दिया है, आज हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो समझ पा रहे हैं चीजों को, हम यहाँ जो बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने लायक हुए हैं, ठीक, ये उन्हीं की देन है। ओके, फिर इसके बाद और कौन देवता आप देखते हो? इसके बाद जो हम सबसे करीब हमारे जो कांटेक्ट में है, वो धरती माँ है। बहुत कुछ देती है हमें। गले में आपने सोने की माला पहन रखी है, हाँ? किसने दिया? आप तो कहोगे सुनार ने, लेकिन सुनार नहीं, सुनार तो सिर्फ वो, सुनार ने सिर्फ प्रोसेसिंग की है। सुनार के बस की बात नहीं है सोना बना पाना। मिट्टी को सोने में किसने कन्वर्ट किया? धरती माता ने। लोहा किसने दिया? कोयला किसने दिया? तांबा किसने दिया? ओके, हमारे रहने के लिए जगह किसने दी? धरती माता ने। हमारे खाने के लिए अनाज किसने दिया? हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, मन के रंजन यानी मनोरंजन के लिए, मन को सुख करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पुष्प, तरह तरह की पत्तियां, साग, सब्जियां ने दी। धरती माता ने दी, है ना? जरूरत पड़े तो धरती माता पानी भी देती है। अपनी सारी गंदगी हम धरती माता को सौंप देते हैं। धरती माता से लेते हम अच्छी अच्छी चीजें हैं। ओके, और सारी गंदगी हो, सब धरती माता को सौंप देते हैं। उससे बड़ा पेशेंस और किसके पास होगा बताओ? है ना? जो सिर्फ हमें देती है। हमसे लिया आज कुछ धरती माता ने? आज तक कुछ लिया नहीं लिया। तो उस धरती माता को हम देवता मानते हैं। ओके, समझ गए? ये आकाश हमें देता है। क्या देता है? आकाश हमें रोशनी देता है। आकाश में ही है सूर्य देव, वो वहां से हमें प्रकाश देते हैं। ओके, आकाश हमें जगह प्रोवाइड करता है हमारे बादलों को, जिससे पानी आए, बरसात हो। ओके, वही पानी फिर जाता है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे नहीं जा पाता है तो जाता है नदियों में, तो रूप धारण कर लेता है नर्मदा मैया का। बोलो नर्मदे मैया की जय। नर्मदा माता हमसे क्या लेती है? किया हमने कुछ आज तक उनके लिए? नहीं किया। वो हमसे कुछ नहीं लेती है।
ओके, ये पेड़ पौधे हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं देते। क्या है? गिनाने लगो तो कम पड़ जाए ना। फल देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं हमें, हरियाली देते हैं हमें, ठंडक देते हैं हमें। गर्मी में जेठ आषाढ़ की गर्मी होती है, उस गर्मी में तपते हुए इंसान को छाया देते हैं ना। ओके, जमीन के नीचे से पानी निकाल करके ये पेड़ पौधे आसमान में उड़ाते हैं कि नहीं? और वही पानी फिर बादल बन जाता है, और वही पानी फिर बारिश होकर के जमीन पर आ जाता है। हमारे खेतों में हरियाली पनपती है। तो सूर्य देव ये देवता है, सूर्य ब्रह्म नहीं है। सूर्य को भी इन्हीं ब्रह्म ने बनाया है। ठीक, तो ब्रह्म ने बनाया हमें। ओके, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, ओके, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। समझे? तो ये वो ईश्वर है, ये वो ब्रह्म है जिसने ये सब कुछ बनाया है। क्या क्या बनाया? सूर्य बनाया, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाया, समंदर बनाया। ये देवता है। फिर से बोले, देवता मंत्र कौन? जो हमें हमेशा देता है वो देवता है। देवताओं को किसने निर्मित किया? ब्रह्म ने निर्मित किया। ब्रह्म अखंड मंडलाकार निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। ओके, आए हैं। पता है आपको कितनी मेहनत से आए बादल? छोटी स्टोरी सुनाता हूं। जब जीवन उतारा गया इस धरती पर, ओके, तो जीवन के लिए सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी चीज था पानी। कोई भी लिविंग बीइंग यानी कोई भी जीव होता है, उसका 70% कंपोनेंट वाटर होता है, पानी होता है। पानी यानी जल ही क्या है? ऐसा कहा गया कि जल ही जीवन। अब हमने जब हमें बनाया तो हमने पूछा ईश्वर से, ब्रह्म से, कि ब्रह्म पानी हमें कहां से मिलेगा? बिना पानी के तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी हमें कहां से मिलेगा? भोजन तो मान लो फसलों से मिल जाए, लेकिन फसलों के लिए भी पानी चाहिए। पानी तो सबको चाहिए, पानी के बिना तो सब वीरान। ओके, तो पानी हमें कहां से प्राप्त होगा? जब ऐसा हमने ईश्वर से कहा, तो ईश्वर ने कहा तुम जाओ बेटा धरती पर, पानी की चिंता मत करो, पानी हम तुम्हें पर्याप्त देंगे। हमने कहा कैसे दोगे? उन्होंने कहा ये तुम्हारी धरती है, इस धरती पर हमने 2/3 पानी भर दिया है समुद्रों में। हमने कहा वो पानी पीने लायक नहीं है, वो पानी तो खारा पानी है, वो कैसे पिएंगे हम? वो पी के कैसे जिंदा रह पाएंगे? कुछ और व्यवस्था करो। उन्होंने कहा डोंट वरी, तुम जाओ तो सही, व्यवस्था हम कर देंगे। हम तुम्हें वाटर सप्लाई किया करेंगे, हम तुम्हें पानी की आपूर्ति किया करेंगे। हमने कहा हमें विश्वास नहीं होता है। ओके, तुम कितना पाइपलाइन बिछाओगे भाई, और कितना बड़ा पंप लगाओगे कि घर घर पानी पहुंचाओगे, खेत खेत पानी पहुंचाओगे, जंगल जंगल पानी पहुंचाओगे? उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना ब्रह्म। ओके, तुम्हारी जितनी बुद्धि है तुम उतना सोच पा रहे हो, तुम मेरी प्लानिंग नहीं समझ पाओगे। तुम जाओ, मैं व्यवस्था करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने, ब्रह्म ने सूर्य देव को ऑर्डर दिया, यहां से एक रिटन ऑर्डर गया सूर्य देव को। कहा गर्म करो तो जरा पानी को, समुद्र के पानी को। समुद्र का पानी गर्म होने लगा। अब गर्म होके भाप बन के ये ऊपर उठने लगा। ऊपर उठा, फिर बना ये
बादल। ओके, तो कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। बादल बन गया। कहां बादल बन गया? बादल बन गया अरब के सागर में, बादल बन गया बंगाल की खाड़ी में, बादल बन गया हिंद महासागर में। अब हम देख रहे थे तमाशा, हमने कहा बन तो गया बेटा बादल, क्या आएगा? तो इन्होंने फिर अपने दूसरे देवता को आदेश दिया। अब कौन देवता आएंगे? हाँ, पवन देव। कौन आएंगे? बोला पवन देव से, बोला क्या? पवन देव, पवन देव से बोला ये बादलों को ले जाओ तो जरा एमपी नगर भोपाल पहुंचा के गिरा देना। अब पवन देव चल पड़े धक्का देते हुए बादलों को, और इस तरह से हजारों किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी, हजारों किलोमीटर दूर अरब सागर, वहां से बादल हवा में तैरते हुए हमारे पास आ गए और ले झम 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 बरसना शुरू हो गया और सबको बराबर दिया। वहां उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुख्यमंत्री का आवास यहां ज्यादा गिरा दो भाई, और ये गंगू तेली का आवास है यहां कम गिराओ। सबको इक्वल दिया, सबको बराबर दिया, और इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि हम सहेज नहीं पाए। ओके, लेकिन हम मूर्ख, हम बेवकूफ ऐसे, हमने क्या किया? उन्होंने जो दिया ना, हमने गाना गाया सब, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, हम एंजॉय करते रहे, और हमारे देखते ही देखते वो पानी फिर से बह के नदियों के जरिए कहां चला गया? अब भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे माथा पीट लिया। ईश्वर ने कहा, हे इंसान, तेरी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है, तू समझ ही नहीं पाया मेरी प्लानिंग। हमने कहा हम अभी तक नहीं समझ पाए। ओके, प्लानिंग क्या थी? कि पानी देंगे, लेकिन रोज नहीं देंगे, साल में हाँ 2-3 महीने देंगे पानी, और खूब देंगे। लेकिन हमारे पानी देने से पहले तुम पानी को स्टोर करने की व्यवस्था, बंदोबस्त कर लो। अगर बंदोबस्त कर लिया तुमने तो साल भर तुम्हें पानी की कोई समस्या नहीं होगी, और अगर तुमने स्टोर नहीं किया तो तुम रोते फिरोगे जिंदगी भर, जल संकट, जल संकट, जल संकट। अब जाकर के इतने समय बाद हमें थोड़ी चीजें समझ में आई, तो हमने क्या शुरू किया? वर्षा जल का क्या संचयन, क्या इसी को क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमने वाटर हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। तो कितना बेहतरीन प्रबंध है हमारे लिए, और खाली हमारे लिए नहीं है बेटा। तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ सिर्फ इंसान को ध्यान में रखकर कर रहा है। उसके फोकस में इंसान नहीं है। उसके लिए जैसे हम हैं, ओके, वैसे ही धतूर का पेड़ भी है, वैसे अमरूद का पेड़ भी है, वैसे आम का पेड़ भी, वैसे गधा भी है, वैसे सुअर भी है, वैसे आसमान में उड़ने वाली गौरैया भी है। तो सबके लिए व्यवस्था की, लेकिन सबसे ज्यादा अकल हमें दी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते, लेकिन हम मेंटेन नहीं रख पाए। ओके, तो ये तो है ईश्वर का क्या प्रबंध, ये है ईश्वर का मैनेजमेंट, जो हम कई बार नहीं समझ पाते और कई बार समझ पाते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते कि भगवान ने जो दिया है मुझे। भगवान ने बहुत दिया है, ईश्वर ने बहुत दिया है, तो इन्हीं ब्रह्म को हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और हम इनकी जो ब्रह्म है, इनकी क्या करते बेटा? इनकी पूजा करते हैं। इसी पूजा को उपासना कहते हैं। इनका वंदन करते हैं। ठीक, यानी वंदन का मतलब होता है इनके सम्मान में हम
गीत गाते हैं, इनके सम्मान में हम गीत गाते हैं। ओके, समझे? प्रार्थना करते हैं हम इनसे। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं हम इनसे अपनी मन्नत मांगते हैं। यही है हमारे पिता परम ईश्वर, यही है परम पिता परमेश्वर। हम हक के साथ हम मांगते हैं इनसे। अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हम इनसे हाथ फैला करके मांग भी सकते हैं, हे भगवान मुझे और दे, हे भगवान ये दिल मांगे मोर, कुछ और दे। समझे ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है भगवान को लेकर। लेकिन अब इसमें एक समस्या आती है कि जो आप मांगते हो, जो आप मन्नत करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, क्या वो आपकी प्रार्थना या आपके मैसेज पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं? यहां पर दिक्कत है कि ये हमारी बात वहां तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। हम जो कुछ भगवान से कह रहे हैं, भगवान सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है? समझे? अब आप क्या बोलोगे पहले बताओ, सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है, सब सुन रहा है ना। देखिए ना, ये जो वैदिक लोग थे, यानी जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं सुन रहा, आपकी कोई बात उस तक नहीं जा रही। ओके, उस ब्रह्म तक आपकी कोई बात नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने पूछा क्यों नहीं जा रही है? तो उन्होंने कहा कि बेवकूफो, यहां से 1000 किलोमीटर दूर इंसान, तो आप यहां से चिल्ला के बोल रहे हो तो बात पहुंचेगी क्या? ईश्वर तो बहुत दूर है आपसे, फिर आप तक, फिर उस तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? तो हमने कहा फिर क्या करें हम? तो उन्होंने कहा फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, सीटी बजाओ, कॉल लगाओ, तब आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। इट ओके? अब ईश्वर से कांटेक्ट करने के लिए कौन सा फोन? देखा है कभी ईश्वर से कांटेक्ट करने के लिए फोन? नहीं ना। तो अब आता है ईश्वर का फोन, वो मीडिएटर जो आपकी हर बात ईश्वर तक पहुंचाएगा। ओके, और हमारे ऋग्वेद में उस मीडिएटर को, मीडिएटर समझे, मध्यस्थ, उस मीडिएटर को नाम दिया गया अग्नि। क्या? तो अग्नि माध्यम है, अग्नि माध्यम है। समझे बात? क्या अग्नि क्या है? माध्यम है। अग्नि ऊर्जा स्वरूप है। अग्नि किसी भी चीज को उसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है जिस एनर्जी से, जिस ऊर्जा से वो चीज बनी हुई। समझे? ये आपके सामने शरीर है, अग्नि में डाल दो इसको, शरीर गायब। कहां गया? जिस ऊर्जा से, ब्रह्मांड की जिस एनर्जी से शरीर बना था, उसी एनर्जी में ये कन्वर्ट होकर के और उसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है ये ऊर्जा। और ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप ऊर्जा स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ऊर्जा स्वरूप है। मैंने क्या बताया ब्रह्म के बारे में? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, मतलब वो अखंड है, खंडित नहीं है। मंडल आकार यानी पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का से गोलाकार माना गया है। गोल को मंडल बोलते हैं, तो गोलाकार है। व्याप्तम चराचरम, जो चर और अचर सब में व्याप्त है, सब में समाहित है। ओके, सब में मौजूद है, वही ब्रह्म है। ओके, तो उस जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, उससे हम कैसे कांटेक्ट करें? तो उससे कांटेक्ट करने के लिए आपको आपकी विशेष भी उसी तरीके से एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एनर्जी के फॉर्म में हमारी विशेष को, हमारी डिमांड्स को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम अग्नि करती है। ओके, अब अग्नि के सम्मुख, अग्नि के सामने पहले अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओके, अग्नि को हमने किया एक कुंड में
अग्नि प्रज्वलित हो गई। ठीक है, ये अग्नि लगातार प्रज्वलित होती रहे, इसलिए इसमें कुछ सामग्री डालनी पड़ेगी, जिसे हम होम, हवन, समिधा कहते हैं। तो इसमें हमने कुछ सामग्री रेगुलर घी, गुड़, जौ, होम, इसका बना हुआ सामग्री इसमें लगातार हम डालते रहते, जिससे अग्नि प्रज्वलित होती रहे। यहां पर बैठेगा एक आसन बिछा करके, ठीक, एक व्यक्ति बैठेगा जिसका नाम होगा पुरोहित। इसका नाम क्या होगा? ये पुरोहित होगा। ये क्यों बैठेगा? क्योंकि इसी को मंत्र आते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी विशेष हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो मंत्र हम नहीं जानते कि हम भगवान से क्या मांगे, इसको आता है। इसने अध्ययन किया है कि पुरोहित मंत्र का क्या करेगा? उच्चारण करेगा, और सामने हम बैठेंगे सपत्नीक, यानी अपनी पत्नी के साथ हम बैठेंगे, अपनी पत्नी के साथ, और हम इधर अच्छे भाव के साथ समिधा डालेंगे। इसी को कहा जाता है यज्ञ। ये जो पूरी क्रिया है, इस पूरी क्रिया को कहा जाता है यज्ञ। और ऐसा माना जाता है अगर आपने यज्ञ करके, यानी हवन कुंड के सामने कोई विश मांगी, कोई डिमांड की, कोई भगवान से कुछ मांगा, तो बात भगवान तक पहुंचती है। बशर्ते, शर्त क्या है? बशर्ते ये जो क्रिया है इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरे विधि विधान से होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं, ऐसे ही आपकी विश पूरी नहीं हो जाएगी। ये क्रिया, जब भी आपको कोई रिजल्ट चाहिए तो उस रिजल्ट को पाने के लिए, जैसे आपको कलेक्टर बनना है, ओके, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, आपको पीएससी क्वालिफाई करना है, तो ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ लो। कुछ नियम है, कुछ सिलेबस है, कुछ तरीका है। जब आप उस पर्टिकुलर तरीके को फॉलो करोगे, उस स्ट्रेटजी पर काम करोगे, तब आपको रिजल्ट मिले। यहां भी जब विधि विधान को आप, विधि विधान का आप पालन करोगे, आपको तभी परिणाम प्राप्त होगा, अन्यथा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है? अब क्या बेटा, अब इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि जो विधि विधान है, मंत्र है, इन सब का उल्लेख, इन सब का उल्लेख किया गया है हमारे वेद। ओके, तो हमारे पास है टोटल 4 वेद, जिसमें 3 वेदों का संबंध यज्ञों से है, और एक वेद का ताल्लुक यज्ञ से नहीं। ओके, जो चौथा वेद है हमारा, चौथा वेद लौकिक वेद कहलाता है। उसका अलौकिक दुनिया से कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है, यानी यज्ञ से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये जो 3 वेद हैं, त्रिवेद, इसमें पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है मंत्र। कितने मंत्र? 1028 मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों में तमाम तरह की कामनाएं की गई हैं। आपको क्या चाहिए? सबकी डिमांड एक जैसी नहीं होती। जब आप किराना शॉप पर जाते हो तो आप देखते हो आपके ही जैसे और लोग भी आए हैं दुकान पर। ग्रोसरी की शॉप पर, न्यू मार्केट में दुकान पर जाते हो, आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, है ना? क्या लेने जाते हो? कपड़े की दुकान पर क्या लेने जाते हो? अनाज। तो अच्छा, और लोग भी आते हैं कि नहीं? तो क्या सब एक ही चीज मांगते हैं? कि अगर आपने कहा कि मुझे स्टॉल चाहिए, दुपट्टा, सब दुपट्टा ही मांगने आते हैं? तो किसी को कपड़ा देखना है, कोई अपने हस्बैंड के लिए टी शर्ट लेने आया है, आई है नहीं, कोई को जींस चाहिए, समझे? तो अलग अलग तरह की सबकी डिमांड होती है, सबकी मांग एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए हर मांग के लिए अलग अलग मंत्र। अब हमें क्या चाहिए? हम अपने पुरोहित से बताते हैं। पहले क्या बताते हैं? हमें धन चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए,
हमें हमारे शरीर में जो रोग हैं, उन रोगों से, उन व्याधियों से मुक्ति चाहिए। ये जो पुरोहित है हमारा, पुरोहित जानकार होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए, उसे पता है कि कौन से मंत्र में क्या चीज कही गई है, उसी के अकॉर्डिंग वो मंत्र का उच्चारण करके ईश्वर तक हमारी बात पहुंचा करके बता देता है, हे भगवान तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूं, मंत्र बोल रहा हूं, सुनाई दे रहा है ना, इनके लिए जो सामने बैठे हुए मेरे, इनके लिए ये मंत्र, इनके लिए। आई बात समझ में? तो दिस इज यज्ञ। ओके, तो ऋग्वेद में मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। अब मंत्र का उच्चारण होता है, मंत्रों की चैंटिंग होती है, उच्चारण होता है, और उच्चारण की भी विधि है। मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दो, मंत्र उच्चारण करने की विधि है, बाकायदा बहुत ही संगीतमय तरीके से, मतलब राग में, ऐसे नहीं कुछ भी, बाकायदा राग के साथ एक पर्टिकुलर थीम पर मंत्रों का उच्चारण किया। ओके, एक मंत्र मुझे बस एक ही पता है, एक मंत्र का उच्चारण मैं करता हूं। ओके, एक मंत्र है, इन्हीं 1028 मंत्रों में से एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, समझ में आई बात? क्या है इसको, क्या कहा जाता है? इसको गायत्री महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ये इन्हीं 1028 मंत्रों में से एक। इस मंत्र के जरिए हम अपने और विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यहां भी डिमांड है कि हमारा कल्याण करो, इस विश्व का कल्याण करो। ठीक, तो अभी जैसे मैंने उच्चारण कर दिया, अभी जैसे मैंने गा दिया, ऐसे नहीं उच्चारण कर, शायद मुझे तो आता भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करता हूं। उच्चारण करने का तरीका होता है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, तो एक राग में, एक पर्टिकुलर राग में इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओके, तो जो व्यक्ति इन मंत्रों का जिसे ज्ञान होता है, इन मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है होत्रा या होता। क्या कहा जाता है? होत्रा कहा जाता है। किसी भी यज्ञ में यही होत्रा, यही मुख्य पुरोहित होता है। क्या होता है बच्चा? यही सबसे बड़ा वाला पंडित होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित यही होता है। ओके, समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या होता है? दूसरा वेद का नंबर। यहां तक क्लियर है बात? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद 1028 मंत्रों का संकलन है। ठीक है, इन मंत्रों में विश्व के हमारे अपने कल्याण की बात की गई है, संतान प्राप्ति के लिए कामना की गई है, गोधन प्राप्ति की कामना की गई है, संपदा प्राप्ति की कामना की गई है, सबके लिए संभाव रखने की कामना की गई। क्लियर है? इन मंत्रों का उच्चारण जिस पुरोहित के द्वारा किया जाता है, उस पुरोहित को होत्रा है। ओके, होत्रा या होता भी कहते हैं। कालांतर में चल करके उसी को, उस होत्रा का एक अलग जाति के रूप में डेवलप हो गया। कालांतर में उसे अग्निहोत्री कहा जाने लगा। क्या? अग्निहोत्री एक प्रकार का ब्राह्मण हो गया, अग्निहोत्री। चलो आगे, नेक्स्ट आता है बेटा क्या? ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद आता है जिसका नाम है यजुर। क्या नाम है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये वेद क्या है? ये वेद कर्मकांडों का वेद है। क्या है? कर्मकांडों का। इसमें मंत्र नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई। क्या बताया गया है? यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्र
नहीं बताए गए हैं। इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई है। विधियां मतलब कि हवन कुंड कैसा बनना चाहिए, हवन कुंड का आकार क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, गोल हो, त्रिकोणाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, वर्गाकार हो, ये सारी बातें की गई हैं। इसीलिए यजुर्वेद को भारतीय ज्यामिति का यानी इंडियन ज्योमेट्री का ओरिजिन कहा जाता है। यहीं से भारत की ज्यामिति पैदा होती है। ज्यामिति वो विज्ञान है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आकारों के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि यजमान को किस दिशा में मुंह करके बैठना है। इसमें बताया गया कि यजमान के दाएं ओर या यजमान के बाएं ओर यजमान की पत्नी बैठेगी। ओके, इसमें बताया गया है कि जब यज्ञ शुरू होने से पहले यज्ञ कुंड की पूजा की जाए, देवताओं का आह्वान किया जाए, तो उस समय कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, पूजा की पद्धति क्या होनी चाहिए, पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारा डिटेल दिया गया है यजुर्वेद। ओके, तो इस सबको मिला करके हम एक शब्द बोलते हैं, क्या? कर्म कांड। तो ये कर्मकांडी वेद है। जो भी ब्राह्मण, जो भी पुरोहित यजुर्वेद में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है वो कर्मकांडी पुरोहित कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? कर्मकांडी पुरोहित, या उसे अधर्वयु कहते हैं। अधर्वयु ये होत्रा है तो ये अधर्वयु। अधर्वयु कौन है? अधर्वयु वो है जिसे कर्मकांडों का नॉलेज, जिसे कर्मकांडों का ज्ञान है। इज इट ओके? एंड नेक्स्ट वन, तीसरा होता है, तीसरा वेद है सामवेद। हो गया यज्ञ, पुरोहित ने घोषणा कर दी कि यज्ञ संपन्न, जजमान प्रणाम कीजिए, ईश्वर को भी प्रणाम कीजिए, पुरोहित को भी प्रणाम कीजिए, यथा उचित दान कीजिए, दक्षिणा दीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए और जाइए। जो लोग बंधु बांधव हैं उन्हें उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए, खुद भी भोजन ग्रहण कीजिए। ओके, जजमान उठ के चल देते हैं। अब क्या होता है? जजमान चला गया, यज्ञ खत्म हो गया, खाना पीना बन रहा है, ये सारा तैयारी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके बाद क्या होता है? यज्ञ हो गया, फिर क्या होता है? हा? बस डायरेक्ट और कुछ प्रसाद 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 तो उसी समय बट गया, फिर और दक्षिणा दक्षिणा हो गया। चलो और कुछ याद करो, कुछ खास चीज भूल रहे हो आप लोग। फिर सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के गीत गाती है। ओके, तो आज महिलाएं गीत गाती हैं। उस समय वैदिक काल में महिलाएं गीत नहीं गाया करती थी, उस समय पुरोहित ही गीत गाया करते थे। तो गीत गाने वाले पुरोहितों की मंडली आती थी, गाने वाले पुरोहितों की क्या आती थी? मंडली आती थी, तो गीत गाती थी। वो गीत भी संस्कृत में होते थे। आज तो हिंदी में गाए जाते हैं गीत। ओके, आज तो कैसे गाए? सुना दो एक। मणिहारिन का रूप रचाया, वो रचाया, वो तो चूड़ी बेचने आया, है ना? ऐसे ही होता है ना? लेकिन तब ऐसे नहीं गाए जाते थे, तब गीत भी संस्कृत। तो कहां मिलेंगे हमें वो गीत? तो वो गीतों का संकलन है सामवेद। तो क्या बोलोगे? सामवेद क्या है? सामवेद यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। इसीलिए सामवेद को कहा जाता है कि इट इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारतीय गीत संगीत का जन्म सामवेद से होता है। ओके, और इनको जो लोग सामवेद के विशेषज्ञ होते हैं, यानी जो लोग इन गीतों को बहुत अच्छी तरह से क्या गाते हैं, लय के साथ, सुर के साथ, कि पूरा माहौल बना देते हैं। और खाली गाना नहीं होता है ना, हमारे यहां तो एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है खाली गाने का। म्यूजिक भी होता है, गाने के साथ साथ ढोल, मजीरा, हारमोनियम, ये सब बजता है और पूरी जनता भक्ति भाव में झूमने लगती है ना। ओके, तो
ये संगीतकार, ये परंपरागत हमारे संगीतकार, ये लोग भी ब्राह्मणी होते थे, ये लोग भी पंडित ही होते थे। इनको कहा जाता था उद्गात्री। क्या कहा जाता था बेटा? उद्गात्री। ठीक, तो यज्ञ से जुड़े हुए 3 तरह के पुरोहित होते थे, एक होत्रा, एक अधर्वयु और एक उद्गात्री। होत्रा का काम होता था मंत्रों का उच्चारण करना। मुख्य पुरोहित होत्रा होता था। यज्ञ का जो मुख्य भाग होता था वो यही तो है कि आप आओ और हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना होत्रा करता था। ओके, और इसके बाद आफ्टर दैट, उस प्रार्थना के बाद फिर क्या होता? फिर इसके बाद बाद नहीं, मतलब बाद के साथ साथ क्या, वो तो हमेशा चलते रहने वाले कि किधर को मुंह करके बैठना है, यज्ञ कुंड कैसे बनाना है, हवन सामग्री में क्या क्या होगा, ये सारी जानकारियां होती थी अधर्वयु को। और यज्ञ समाप्ति के पश्चात जो भजन गाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, ईश्वर की वंदना की जाती थी जिन गीतों के जरिए, वो पुरोहित कहलाते थे, उद्गात्री। ओके, अब बात आती है कि जो यज्ञ हैं, यज्ञ के प्रकार। तो ऋग्वेद में तो यही बात की गई है कि पंच महाभूत यज्ञ, यानी सिर्फ 5 यज्ञ करने। क्या करने हैं? 5 महाभूत, यानी 5 ही बड़े यज्ञों की बात ऋग्वेद में की गई है। ओके बेटा, लेकिन जो उत्तर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में इन यज्ञों के अलावा, पंच महाभूत यज्ञों के अलावा कुछ और यज्ञ भी पैदा हुए। बारी बारी से हम उन सारे यज्ञों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पंच महायज्ञ, ये जो यज्ञ होते हैं पंच महायज्ञ, इन यज्ञों को करने की अपेक्षा एक गृहस्थ से, जिसकी शादी हो गई हो, जो गृहस्थ जीवन जी रहा हो, उससे अपेक्षा की जाती है वो प्रतिदिन इन यज्ञों को खुद से ही, स्वयं से ही, इसके लिए पुरोहित बुलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही अपने घर में प्रतिदिन ये यज्ञ करेगा सुबह पूजा पाठ करने के बाद। ठीक, इन यज्ञों में जो पहला यज्ञ था वो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। क्या? ब्रह्म यज्ञ, यानी ब्रह्म, उसी परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ है नृ यज्ञ और 5वां यज्ञ है भूत यज्ञ। ओके, क्या क्या? 5 यज्ञ। पहला, दूसरा देव, तीसरा पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और 5वां क्या? 5वां भूत यज्ञ। ये 5 पंच महायज्ञ हैं। सबसे पहले उठ के अपने गाल पे एक तमाचा मारो। ओके, मारो, मार के बताओ, लगी? अच्छा, पर ये एहसास तो हुआ कि नहीं लगी? तो अगर ये हो जाए, लगेगी या नहीं लगेगी, और आपका दिमाग बोल देगा नहीं लगी, तो इसका मतलब समझ लो आप जिंदा हो। ओके, तो पहले बात तो सुबह उठ के सबसे पहले उस ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि 2.5 लाख लोग निपट गए रात में और उन 2.5 लाख में हम नहीं हैं। समझे? समझे बेटा? मुस्कुराने के लिए गालिब एक मजाक ही काफी है। समझ गए कि नहीं? तो मुस्कुराने के लिए कोई बहुत बड़ा लाखों का सोना चांदी से मुस्कुराहट नहीं आएगी चेहरे पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एक थप्पड़ मारो, और अगर ये एहसास हो जाए कि आप जिंदा हो, तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान, हम उन लाखों लोगों में से नहीं है जो रात में निपट गए। निपट जाते हैं लोग, बहुत छोटी छोटी चीजों में निपट जाते हैं। तो ये क्या? ये हाथ में फिर है ना। अब मैंने किया नहीं बेटा, प्रैक्टिस नहीं मेरी लगता है गिर ना जाए। इतनी अकड़
और 1 सेकंड लगता है ना और समाचार बन जाती है अखंड। अगले दिन दैनिक भास्कर के मेन पेज पर आती है। पानी के बुलबुले जैसा अपना शरीर है, फिर भी आदमी को ठीक वो कहा जाता है, कुछ ऐसे बहुत गंदा सा शब्द होता है, कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है आदमी को, बात का गुरूर है, आदमी को अकड़ा ही जाता है आपसे। मैं नो क्या मिश्रा ओके मैं करते करते आदमी, बेटा कोई मैं नहीं है ना इस जिंदगी में। ये शरीर मेरा है, किसका है? देखो एक उपनिषद है ना, उपनिषद का नाम बता देता हूं, आप याद रखना। उपनिषद का नाम है ईशोपनिषद। क्या? ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है ईशावास्यम सर्वम इदम। क्या? ईशावास्यम सर्वम इदम, यानी हर चीज में, क्या बेटा? हर चीज में किसका वास है? ईश्वर का वास है। हर चीज में ईश्वर का वास है। किस हर चीज में ईश्वर का वास है? इसमें ईश्वर का वास है। जिस टेबल पर आप बैठे हो, जिस टेबल पर आपने बुक्स रखी हुई है, नोटबुक रखा, वो उसमें ईश्वर का वास है। जो आप पानी पी रहे हो उसमें ईश्वर का वास है। जो बोतल आपके पास है उसमें ईश्वर का वास है। जो फोन ले रखा है आपने उसमें ईश्वर का वास है। इवन आप में ईश्वर का वास है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, जिस घर में मेरा वास है, मतलब जिस घर में मैं रहता हूं, उस घर को मैं पड़ोसी का घर बोलता हूं क्या? किसका घर बोलता हूं? ये मेरा घर है, ये घर मेरा है। तो ऐसे ये शरीर किसका है? ये ईश्वर का घर है। समझे? इस शरीर का मालिक कौन? इस धरती का मालिक कौन? तो हम कौन? हम केवल गेस्ट हैं। क्या बच्चा? केवल गेस्ट है जो नंगे आए थे केहू केहू करते हुए, ठीक, और हाथ पसारे एक दिन चले जाएंगे। इसी बीच में हमने इस होटल में, धरती रूप होटल में कुछ दिन एंजॉय कर लिया, यहीं रो लिया, यहीं गा लिया, यहीं धूम मचा ली। इतने ही दिन का ये हमारा, इतने ही दिन का ये हमारी जिंदगी। ओके, समझ गए बात? तो हर चीज ईश्वर की, हर चीज ईश्वर का वास है। पता नहीं फिर इंसान को किस बात का गुरु है, किस बात का घमंड है। तो क्या सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है? और धन्यवाद रो के नहीं देना है, मुस्कुरा के। रोज सुबह उठ के मुस्कुराओ और ईश्वर को थैंक यू। ओके, और इसके बाद फिर सर को फोन लगाओ। ठीक है, कोई भी सर को, ये जरूर नहीं मुझे, किसी भी सर को फोन लगाओ, जिनको ऐसा जो लगते हो कि उनको फोन लगाओ। ठीक, और अगर उनका जवाब आ जाए उधर से, हेलो, प्यारी सी आवाज आ जाए उन सर की, क्या बोलो? थैंक यू, बस फोन काट दो और फिर मुस्कुरा लो और फिर बोलो गॉड को थैंक यू। किस बात के लिए? सर भी जिंदा है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए? हम भी जिंदा, सर भी जिंदा है, बस इतना ही काफी है अपने लिए। तो समझ में आई बात बेटा? तो इसलिए हमें सबका, ब्रह्म का थैंक यू, देव का थैंक यू। नृ मत होता है, नृ मतलब होता है अतिथि। जो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, आते हैं अतिथि, मतलब कौन? अतिथि कौन होते पता आपको? अतिथि, जो तिथि यानी दिन, समय बताए बिना ही पहुंचे, धड़ल्ले से धमक पड़े, वो अतिथि। लोड नहीं होते हैं, अतिथि लोड नहीं होते। और ध्यान रखना बेटा, अतिथि मतलब केवल मेहमान ही नहीं, रिश्तेदार। जीजू आ गए, गेस्ट। ओके, चाचा जी आए हमारे, गेस्ट, वही अतिथि। आपके दरवाजे पर एक बिल्ली आई है, आपके दरवाजे के बाहर एक कुत्ता आया है, एक गाय आई है, एक गौरैया आई है, एक कबूतर आया है। आपको इनके लिए भी प्रबंध करके रखना होता है। समझे? इसके बाद होता है क्या? पित्र। पित्र
पितृ में सभी पितृ हैं, हमारे पिता भी हैं और हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे दादाजी भी हैं, परदादा भी हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास बेटा हमारा कहने के, वो सब उनकी देन है। ओके, तो हमें उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए। हम खुद उनकी देन है, वो नहीं होते तो हम होते, तो हमें उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए। और सबसे लास्ट में होता है क्या? भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ याद रखें। सबसे लास्ट में होता है क्या? भूत यज्ञ होता है। क्या होता है? भूत यज्ञ होता है। भूत मतलब भूत पिशाच वाला भूत नहीं है। ओके, भूत मतलब भूत पिशाच वाला भूत नहीं। भूत मतलब हर वो जीव जो आप पर आश्रित है। ओके, आप उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, जो आप पर डिपेंडेंट। ये 5 यज्ञ हमको डेली करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ यज्ञ उत्तर वैदिक काल में समय के साथ डेवलप हुए, उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ। वैदिक काल में उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में उनको डिस्क्राइब किया गया। अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों से वो यज्ञ उत्पन्न हुए। ये यज्ञ 3 यज्ञ हैं। इनमें मुख्य या इंपॉर्टेंट 3 यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ है ओके, दूसरा यज्ञ है राजसूय यज्ञ और तीसरा यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ है। ओके, क्या क्या? अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेय। ये यज्ञ उन राजाओं द्वारा किया जाता है जो चक्रवर्ती बनने की कामना रखते हैं। क्या बेटा? किन राजाओं द्वारा किया जाता है? जो चक्रवर्ती कहलाते हैं। चक्रवर्ती मतलब जैसे कोई राजा ये कहना चाहता है कि उस राजा से पूछो, राजा हुआ, राजा को मुकुट पहना दे, ठीक, भाई आंख है, कान है, ठीक। इससे पूछे जाके हम, राजा साहब आपका राज्य क्षेत्र कितना? और राजा ये कहे, जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक मेरा ही राज्य, वहां तक मेरा ही राज्य क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये कैसे होगा? क्या तुम्हारे राज्य क्षेत्र की कोई बाउंड्री नहीं है? क्या तुम्हारे राज्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है? तो कहेगा नहीं, मेरी राज्य क्षेत्र की सीमा नहीं। तो कहते तुमने कैसे पता लगाया? तो वो क्या करता है? वो एक घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़ा छोड़ता है राजा जो चक्रवर्ती बनना चाहता है। ओके, और घोड़े के पीछे अपनी सेना, और बेलगाम घोड़ा होता है, यानी घोड़े में कोई लगाम नहीं होती, बेलगाम घोड़ा होता है। और वो घोड़ा चल पड़ता है, जिधर जाता है फ्री ओल्ड घूमता है, वो जिधर जाता है पीछे पीछे सेना चलती है। ओके, अब पहुंच गया चलते चलते जहांगीराबाद, वो दूसरा राज्य है। तो वहां का जो राजा है, अब उसके सामने 2 ऑप्शन है। जिस भी राज्य क्षेत्र में, अपने राज्य क्षेत्र को क्रॉस करके दूसरे राज्य क्षेत्र में घोड़ा पहुंच गया, तो यहां का जो राजा है उसके सामने 2 विकल्प। पहला विकल्प है घोड़ा रोक, क्या भाई, नो 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 नो, हमारे राज्य क्षेत्र से मैं इस घोड़े की एंट्री नहीं होने, समझे भैया, वापस वापस जाओ, हमारे राज्य क्षेत्र में मैं एक घोड़ा घुसने नहीं दूंगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसे जो पीछे सेना है ना, घोड़े के पीछे, उस सेना से लड़ना पड़ा और जीत गया, ठीक, और हार गया तो ये राज्य क्षेत्र इस राजा का, समझे। और दूसरा ऑप्शन भी है, जरूरी नहीं कि हर समय युद्ध किया जाए, एक दूसरा विकल्प भी है। दूसरा विकल्प क्या है बेटा? दूसरा विकल्प ये है कि ये वाला राजा, ये जो राजा है, ये राजा ऐसे घोड़े के सामने आकर के ऐसे सर झुका ले, क्या ऐसे सर झुका ले। इसका मतलब हमें आपके अधीन रहना स्वीकार्य है, समझे। तो राजा कहता है, ये राजा कहता है चलो आगे बढ़ो, ये अपने अधीन अंडर में आ गया। और इस तरह से घोड़ा सालों जिस क्षेत्र में घूमता है वो क्षेत्र इस राजा के अधीन हो जाता है। इस तरह का यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है भगवान राम ने भी किया था।
ठीक है, किसने किया था? भगवान राम ने भी किया था ये यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ भगवान राम ने किया था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ केवल राजा राम ने नहीं, ये तो पौराणिक कथा है राजा राम की। राजा राम के अलावा ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग भारत का पहला ब्राह्मण शासक था। उसकी कैपिटल विदिशा हुआ करती। विदिशा के पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। ओके बेटा, समझे? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके बाद अगला अश्वमेघ यज्ञ करने वाला व्यक्ति था समुद्रगुप्त। कौन? जिसने स्वयं को विश्व विजेता, समुद्रगुप्त ने पूरे भारत के सैकड़ों राजाओं को पराजित करके उसने एक विशाल, एक अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उसने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। और तीसरा ऐसा कहा जाता है कि तीसरा व्यक्ति हर्षवर्धन था, जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। ओके, इसके अलावा एक गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन नरेश, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उस व्यक्ति ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। इस तरह से बेटा कुल गिनती के कर ले तो हमारे भारतीय इतिहास में 4-5 लोग हैं जिन्होंने ये यज्ञ किया था। बाकी तो पौराणिक कथाओं में बातें चलती रहती। इतिहास में यज्ञ 4-5 लोगों ने किया था। ये अश्वमेघ यज्ञ है। साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला ये यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहलाता है। ओके, इसके बाद होता है राजसूय। क्या होता है? राजसूय यज्ञ होता है। ठीक, जब कोई राजा गद्दी पर बैठता है। क्या बच्चा? जब कोई राजा गद्दी पर बैठता है। ओके, तो गद्दी पर बैठने के बाद दो ऑप्शन है उसके पास। या तो वो गुमनामी की जिंदगी जिए, क्या, और या वो क्लेम करे, दावा करे कि मुझसे श्रेष्ठ राजा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। तो जब वो ये क्लेम करेगा, जब वो ये कहेगा, जब वो ये दावा करेगा कि इस धरती पर मुझसे श्रेष्ठ राजा कोई दूसरा नहीं है, तो फिर इस दावे को पूरा करने के लिए यज्ञ करना। इसी यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं। अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए राजा द्वारा, किसी शासक द्वारा, किसी सम्राट द्वारा जो यज्ञ किया जाए, उस यज्ञ को क्या कहा जाता है? उस यज्ञ को राजसूय। इस यज्ञ के दौरान, राजसूय यज्ञ के दौरान क्या करना पड़ता है राजा को? अच्छा, कैसे कोई सिद्ध करेगा कि आज की डेट में अगर सपोज कर लो कि मुझे ये दावा करना हो कि मुझसे अमीर कोई नहीं है, तो मैं कैसे शो ऑफ करूंगा इसको? हाँ, तो ठीक है, कोई कौन मानता है? मेरी इनकम देखने कौन आएगा? लोग देख के भी अनदेखा कर देंगे। चलो और तरीका बता देता हूं। आज जो सबसे क्या भव्य पार्टी समझ गए? पार्टी दो, कोई भी बहाना करके, मेरा बर्थडे है, आना सब। ओके, और कहां पार्टी दे रहा हूं मैं पता आपको? बैंकॉक। और आप सबको बुला रहा हूं बेटा, आने जाने का फ्लाइट का टिकट मेरी तरफ से। ओके, यहां आओगे तो रिटर्न गिफ्ट भी दूंगा सबको, एक फॉर्च्यूनर। वहां 5 स्टार होटल में 10 दिन ठहराया है आपके लिए, पूरा 10 दिन का शेड्यूल फिक्स किया है, सब कुछ। तो आप आके क्या बोलोगे? भैया अमीर तो, लेकिन अभी सबसे बड़ा अमीर कौन दिखा रहा है? अपना शो ऑफ कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। देख रहे हो आप कि एक शहर, उसमें सारे दुनिया के लोगों को बुला के एयरपोर्ट बनाया जाएगा, सारे दुनिया के लोगों के लिए वहां तमाम तरह के कार्यक्रम कराए जाएंगे। एक सिंगर आएगी, 72 करोड़ रुपए में वो गाना गाएगी। ओके, और कौन? वो तीनों खान। कौन कौन खान? सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, जिससे सामान्य आदमी बात करने में भी घबराए। ओके, अनंत अंबानी उन तीनों को धक्का मारेगा स्टेज पे जाकर, और वो ऐसे ऐसे करके तीनों डांस करें। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को
नचा दे, नचनिया बना दे, वो अमीर। ओके, प्री वेडिंग के लिए अभी इटली में पूरा एक शहर बुक कर लिया, है ना। और वहां ये हो गया कि इस शहर में आज शाम को सारी शॉपिंग, मतलब ये शहर वहां के लोकल लोगों के लिए बंद रहेगा, खाली हमारे गेस्ट लोग शॉपिंग करेंगे। अभी शादी में भगवान जाने क्या होगा। नहीं, काश शादी भोपाल से हो जाती, नहीं तो अपन की सड़कें उड़के भी अच्छी बन जाती खूब, और बड़े बड़े होटल खुल जाते रातों रात यहाँ। भैया ऐसा ही ये जो इस तरह का दिखावा होता है ना, इसी को कहते रासुई। सबको इनवाइट किया जाएगा राजा द्वारा, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े खुर्रम राजा बनते हैं ना, सबको इनवाइट किया जाएगा। सबको इनवाइट करके सबके साथ क्या खेला जाएगा, जुआ। सबके साथ दारू पी जाएगी, दारू की नदियां बहेंगी, जुआ खेला जाएगा। ओके, और जुए में बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, तो 3 किलो लगाया, ठीक, हार गए तो अब 5। कहते ये हार ही नहीं मान रहा है यार, अब क्या लगा रहे हो, इंदौर की जागीर, ठीक। कहते जुआ, गैम्बलिंग, जुआ खेला जाएगा, और जो जितना लुटा सके इस फंक्शन में वो उतना बड़ा सम्राट, उतना बड़ा राजा। इस यज्ञ को कहा जाता है राजसूय। और तीसरा होता है वाजपेय यज्ञ। बेटा इस वाजपेय यज्ञ को क्या कहा जाता है, वाजपेय यज्ञ को एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारत का, वैदिक भारत का ओलंपिक भी कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें रथ दौड़ होता है, और ध्यान रहे सभी राजा अपना अपना रथ लेके आते हैं और दौड़ते हैं, लेकिन यहां शर्त बस एक ही होती है, क्या, कि जीतेगा वही जो होस्ट है। मतलब आप भी अगर इनवाइट हो, आपका रथ, आपके घोड़े बड़े तेज दौड़ते हैं, लेकिन आपको उस राजा से आगे नहीं निकलना जिसने आपको इनवाइट किया, समझे। जैसे होता है ना, जैसे बच्चों के साथ अपन खेलते हैं तो अरे ले भाग ले, हाल गया मैं हाल गया, देखो बच्चा भागला है, मैं छू नहीं पा रहा हूं उसको। ओके, ऐसे ही करना होता है इसमें। ये होता है रथ दौड़, ठीक। तो ये 3 यज्ञ हैं, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ का यज्ञ। ओके, बस खत्म। हाँ, किसका नहीं, तो जो अथर्ववेद है, मैंने कहा अथर्ववेद में लौकिक वेद है। वो लौकिक वेद का मतलब उसका यज्ञ से कोई रिश्ता, ये यज्ञ से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें क्या है, तो जैसे आप देखते हो ना कि सुनते हो, देखते तो क्या हो, सुनते हो ऐसे आप कि भाई पता नहीं उस नजर कितनी बुरी, जब भी वो सामने पड़ जाती है या पड़ जाता है ना, सुबह सुबह उसका मुंह देख लो, तबीयत खराब हो जाती, उसकी नजर लग जाती। एक ऐसे सुनते हो, वो बड़ी टोनही है, टोनही जानते, टोना, तो क्या करते, कोई टोनही क्या करती है, कुछ ऐसे आपको देख के मन ही मन में बड़बड़ा देगी और बस आपकी तबीयत, तो पता नहीं, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। क्या कहते हैं इसको, काला जादू। अब होता है, कितना सच होता है कितना गलत होता है, आई डोंट नो, बट इस तरह के जादू अथर्ववेद में दी। अथर्ववेद में जादू के अलावा, टोना टोटका, इसके अलावा अथर्ववेद में तमाम रोगों के इलाज भी दिए गए। क्या, अगर वृक्क मतलब किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, तो वृक्क विकार उत्पन्न हो जाए तो उसका इलाज क्या है। लीवर, यकृत से संबंधित कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज क्या है, समझे। इसी अथर्ववेद को पढ़ के, यानी उसको आधार बना के, एक विद्वान हुए जिनका नाम था वाग्भट। क्या याद रखेंगे, वाघ बोल के बताए एक बार, वाग्भट ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टांग हृदय। क्या,
इस अष्टांग हृदय में बताया गया है कि आयुर्वेद जो होता है, तो अथर्ववेद में बताया गया है आयुर्वेदिक चिकित्सा, उसके कुल 8 अंग होते हैं। कितने बेटा? 8 अंग होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के कुल 8 अंग होते हैं। एक शरीर चिकित्सा, मतलब शरीर चिकित्सा का मतलब हो गया शरीर से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की सामान्य बीमारियां होती हैं, सर्दी बुखार, ओके, शरीर चिकित्सा। दूसरी नाक गला, इसको कहते हैं नाक गला कान की चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहलाती है। रस चिकित्सा कहलाती है, यानी रसायन चिकित्सा कहलाती है, ओके। विष चिकित्सा कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है, विष चिकित्सा होती है, ओके। बाल चिकित्सा होती है। बाल चिकित्सा का मतलब होता है कि पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, बच्चों का इलाज, ओके। तो बाल चिकित्सा होती है। इसके बाद शल्य चिकित्सा होती है। क्या शल्य? मतलब सर्जरी, ओके। तो सर्जरी वाला जो पार्ट होता है उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा होती है। इसके बाद वृषण चिकित्सा होती है। वृषण चिकित्सा का मतलब हो गया तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी बांझपन, जन्म मतलब बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसको उसके लिए वृषण चिकित्सा कहलाती है। ऐसे कुल 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों का इलाज है, अथर्ववेद में जादू टोना टोटका है, और अथर्ववेद में तमाम तरह के शिल्प की बात की गई। शिल्प मतलब कौशल, ये सिखाया गया है कि अगर आप बेरोजगार हो तो आप क्या क्या व्यवसाय कर सकते, क्या क्या काम कर सकते।